वैभव को इसलिए नहीं किया टीम में शामिल, टॉस पर खुद कप्तान अय्यर ने किया खुलासा। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड पर आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि पहली बार श्रेयस अय्यर भारत की टी20 टीम की कप्तानी करते हुए मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम में शामिल होने की भी काफी चर्चा थी। क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें इस मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा। मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान किया, सभी की नज़रें एक ही नाम पर टिक गईं। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। लेकिन जिस खिलाड़ी का इंतजार हर कोई कर रहा था, यानी वैभव सूर्यवंशी, उनका नाम प्लेइंग 11 में शामिल नहीं था। टीम घोषित होते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद वैभव को मौका क्यों नहीं दिया गया। इसी बीच टॉस के दौरान प्रेजेंटर ने भी कप्तान श्रेयस अय्यर से यही सवाल पूछ लिया कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए श्रेयस अय्यर ने बेहद शांत और संतुलित अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहता हूं कि वैभव सूर्यवंशी हमारे लिए बेहद खास खिलाड़ी हैं। वह शानदार प्रतिभा रखते हैं और आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन किसी युवा खिलाड़ी को सिर्फ टीम में शामिल कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सही समय और सही माहौल देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अय्यर ने आगे कहा कि हमारी मौजूदा टीम भी काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी हुई है। हर खिलाड़ी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और सभी अपने मौके के हकदार हैं। ऐसे में हम किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। टीम चयन हमेशा परिस्थितियों, संयोजन और मैच की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आज हमने जिस प्लेइंग 11 को चुना है, हमें विश्वास है कि यही संयोजन इस मुकाबले के लिए सबसे बेहतर रहेगा। श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव के पास लंबा भविष्य है, वह अभी युवा हैं और उनके अंदर सीखने की ज़बरदस्त क्षमता है। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि उन्हें कुछ समय ड्रेसिंग रूम के माहौल में बिताने का मौका मिले, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बारीकियों को करीब से समझ सकें। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ समय बिताने से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा उन्हें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। अय्यर ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट घरेलू क्रिकेट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दबाव का स्तर अलग होता है, मैच की गति अलग होती है और हर छोटी चीज़ मायने रखती है। हम चाहते हैं कि जब भी वैभव मैदान पर उतरें तो पूरी तरह तैयार होकर उतरें, ताकि उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त दबाव महसूस न हो। जल्दबाजी में किसी खिलाड़ी को मौका देना कभी कभी उसके आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकता है, इसलिए हम हर फैसला सोच समझ कर ले रहे हैं। भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट वैभव की प्रगति पर लगातार नज़र बनाए हुए है। नेट्स में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और सभी उनके रवैये से बेहद खुश हैं। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि उनका मौका ज़्यादा दूर नहीं है। सही समय आने पर उन्हें ज़रूर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अय्यर ने कहा कि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ धैर्य रखना होती है। भारतीय टीम में जगह बनाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस जगह को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वैभव पूरी तरह तैयार होकर टीम इंडिया के लिए उतरें और फिर लंबे समय तक भारत का प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने अंत में कहा कि वैभव हमारी भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। उन्हें सिर्फ थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। सही अवसर आने पर वह निश्चित रूप से भारत के लिए खेलते नजर आएंगे और हमें विश्वास है कि वह अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर के इस बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने का फैसला उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं है, बल्कि टीम मैनेजमेंट की लंबी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें भारतीय टीम की ओर से डेब्यू करने का मौका कब मिलता है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिलना चाहिए था, या फिर श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट का उन्हें थोड़ा और इंतजार कराने का फैसला बिल्कुल सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ वैभव संजू ने जड़ा शतक। जी हां दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला अब सांस रोक देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर भारत को चाहिए आखिरी बची हुई 30 गेंदों पर 100 रन। वैभव सूर्यवंशी
संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आखिरी 30 गेंदों पर 100 रन भारतीय टीम बनाकर इस मुकाबले को जीत पाएगी? देखते हैं इस मुकाबले का रोमांच। इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद होगी। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार है आयरलैंड की टीम, तो वहीं पर दूसरी तरफ संजू सैमसन क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। बची हुई है आखिरी 30 गेंद, सांस रोक देने वाला मुकाबला। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीत जाए तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों बेलफास्ट में खेले जा रहे हैं पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान श्रेयस अय्यर का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ और आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हैरी टेक्टर के शानदार 123 रन और ऑलराउंडर मार्क आर्डियर के 67 रनों की बदौलत ने आयरलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। 236 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही, लेकिन अभिषेक शर्मा की 25 गेंदों में 7 रनों की धीमी और संघर्ष भरी ने मैच को फंसा को दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने तबाड़तोड़ बल्लेबाजी कर मैच को बनाए रखा। अब टीम इंडिया को अंतिम 5 ओवर में 100 रनों की जरूरत है। दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 136 रन था। जीत के लिए अब भी 100 रन चाहिए थे और सिर्फ 5 ओवर बाकी थे। क्रीज पर मौजूद थे वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं था। भारत को हर हाल में बड़े शॉट्स की जरूरत थी। 16वें ओवर की शुरुआत होते ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना गियर बदल दिया। मार्क अडायर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पूरा बेलफास्ट स्टेडियम शोर से गूंज उठा। आयरलैंड के कप्तान हैरी टेक्टर समझ चुके थे कि अगर वैभव को जल्दी नहीं रोका गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। वैभव के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वह हर गेंद को बहुत देर तक देख रहे थे और फिर अपनी ताकत के साथ उसे सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे। मार्क अडायर ने अगली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने आखिरी क्षण में बल्ला नीचे लाते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब दबाव पूरी तरह आयरलैंड के गेंदबाजों पर था। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार चौका और छक्का जड़कर भारतीय ड्रेसिंग रूम में नई जान फूंक दी। एक ही ओवर में भारत ने 22 रन बटोर लिए और अब समीकरण काफी आसान दिखाई देने लगा था। संजू की बल्लेबाजी में वही पुरानी क्लास नजर आ रही थी। कभी वह कलाइयों के सहारे गेंद को फाइन लेग की तरफ भेज रहे थे तो कभी कवर ड्राइव खेलकर दर्शकों से तालियां बटोर रहे थे। 16वां ओवर समाप्त होते ही स्कोरबोर्ड तेजी से बदला। अब भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरह वापस लौट चुकी थी। आयरलैंड के कप्तान हैरी टेक्टर बार बार अपने गेंदबाजों को बुलाकर रणनीति समझा रहे थे, लेकिन वैभव और संजू की जोड़ी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दे रही थी। 17वें ओवर में जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने पहली गेंद पर पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा, अगली गेंद पर चौका और फिर एक और छक्का। कमेंटेटर बार बार यही कह रहे थे कि ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों पर हमला है। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर स्ट्रोक में ताकत थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वैभव बिल्कुल भी दबाव में नहीं दिख रहे थे। अब पूरा बेलफास्ट स्टेडियम सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकार रहा था। भारतीय समर्थक झंडे लहराते हुए लगातार वैभव वैभव के नारे लगा रहे थे। जोशुआ लिटिल ने गति बदलने की कोशिश की, स्लोअर गेंद डाली, लेकिन वैभव ने उसे भी पढ़ लिया और मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। संजू सैमसन ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्क्वायर कट, कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाकर रन गति को लगातार बढ़ाए रखा। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी शतकीय आंकड़े के करीब पहुंच गई। संजू अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और वैभव का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। जहां वैभव ताकत से रन बना रहे थे, वहीं संजू अपनी टाइमिंग और अनुभव का शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। जोशुआ लिटिल के ओवर की चौथी गेंद पर संजू ने ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से टकराई। अगली गेंद पर उन्होंने 2 रन चुराए और फिर आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। अब आयरलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। कुछ ओवर पहले जो मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रहा था, वह अब हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। हैरी टेक्टर लगातार फील्ड बदल रहे थे, कभी डीप पॉइंट भेजते, कभी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन को पीछे करते, लेकिन वैभव और संजू हर गैप का फायदा उठा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी अब 80 रन के करीब पहुंच चुके थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ 15 साल का लड़का है। जिस निडरता के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, वह किसी अनुभवी बल्लेबाज की तरह दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक और शानदार